देखिए, ये क्वेश्चन है क्लास 10 की साइंस का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है और पेपर कोड है 824 IK। बोर्ड है यूपी। तो क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले कौन सा दर्पण है? अवतल। ठीक है, इससे पूछा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है और अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि उसका जो प्रतिबिंब बनता है 5 गुना बनता है और कैसा बनता है? वास्तविक यानी रियल में बनता है। तो ये आपको बताना है यू की वैल्यू। इसके अलावा ये भी बताना है कि जो प्रतिबिंब है कितनी दूरी पे है यानी वी की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लो। क्या क्या दिया है? दिया गया है अवतल दर्पण। बात किसकी हो रही है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के केस में जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। क्या होती है? निगेटिव। अवतल दर्पण अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो फोकस दूरी निगेटिव होगी। इसके बाद क्योंकि इसमें बोला है आवर्धन क्षमता वास्तविक बन रही है, वास्तविक बनती है यानी आवर्धन क्षमता भी हमारी क्या होगी? निगेटिव होगी। कितना है? 5 है। और ये जो आवर्धन क्षमता होती है वो कितने कैसे होती है? एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होती है। तो इसकी वैल्यू माइनस क्यों रखा है? क्योंकि ये वास्तविक है और उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनने का मतलब है कि उल्टा बनेगा, इस वजह से इसको निगेटिव रखना होगा। ठीक है। यहाँ से एक रिलेशन पता चल जाएगी कि जो वी है वो 5 टाइम्स है यू के। पूछा क्या गया है? वी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क के साथ है और यू की वैल्यू क्वेश्चन मार्क के साथ। ये दोनों पूछी गई है। तो पहले हम सबसे पहले बना लेते हैं अवतल दर्पण बनता कैसे है। ये हम बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, ये हमारा कैसा है? बाहर की तरफ इसकी पॉलिश कर दी जाती है। ये है अवतल दर्पण। इसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण। अब इसको मेन एक्सिस इसकी बना लेते हैं। ये इसका पोल है। अब इसकी अगर इमेज हम बनाना चाहते हैं, कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है, इसकी चाहते हैं इमेज कैसे बने, तो क्या करेंगे? एक लाइट ऐसे इसके समांतर ले जाएंगे। किसके समांतर है? इस वाली लाइन के। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, इसके बाद एक लाइन जो है, एक लाइन इसकी सेंटर से पास होगी। सेंटर जहाँ पर भी हो वहाँ से पास होगी। मान लीजिए सेंटर का मतलब है कि ये इसको जब हम पूरा करना चाहेंगे ना कर्व को, ये हमारा जो सर्किल ये मिरर है, अगर इसको पूरा करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं तो इसको सर्किल बनाना होगा। जब सर्किल बनाएंगे तो तभी ये पूरा हो जाएगा। तो इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर है। क्या है? सेंटर है। ये बात समझ में आई कि सर्किल हमारे पास होता है सर्किल, तो सर्किल का सेंटर कैसे पता चलता है? ऐसे सर्किल है तो ये इसका सेंटर है। अगर इसका ये पार्ट गैप है, ये वाला इतना ही हमारे पास है, तो इसको पूरा करेंगे तभी तो सर्किल सेंटर मिलेगा। तो वही काम इसमें भी है। जब इसको पूरा हम करेंगे ऐसे करके डॉट डॉट करके, तो इसका सेंटर यहाँ पर कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरी लाइट इसके सेंटर से पास होनी चाहिए। कहाँ से पास होनी चाहिए? सेंटर से। मान लेते हैं सेंटर यहाँ पर है थोड़ा। जब भी इमेज बनती है तो ऐसे बनती है। इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, सेंटर है तो एक लाइन इससे पास होगी। जब इससे पास होगी तो जो सेंटर, ये तो लाइट ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली आई। लेकिन ये जो सेंटर वाली लाइट होती है वो सीधे सेंटर से जाती है। ठीक है, इससे ऐसे आएगी फिर उसके बाद ये वापस चली जाएगी। सेंटर की लाइट वहीं वापस चली जाती है। तो ये इसका प्रतिबिंब बन जाता है। ये इसका प्रतिबिंब बन गया। यहाँ देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये बड़ा बनेगा, 5 गुना बनेगा। ठीक है, इस पे ना जाना कि ऐसा दिख रहा है, ये तो बड़ा है छोटा, ये 5 गुना है इसका। बस अब हमें फार्मूला लगा देना है। ये जहाँ से वापस आती है ये इसकी फोकस दूरी होती है। चलो अब हम फार्मूला लगाते हैं। लेंस दर्पण का फार्मूला लगाना है। अवतल दर्पण। ये डायग्राम बना दिया कि आपको समझ में आएगी कहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, एफ एफ की वैल्यू क्या रखोगे? निगेटिव रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि अवतल दर्पण है। दूसरी बात, ये इसकी फोकस दूरी कहाँ पे आई है? लेफ्ट साइड आई है ना। जब भी हम किसी भी दर्पण हो या लेंस हो उसकी दूरी अगर लेफ्ट साइड मानते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से मेजर करते हैं तो निगेटिव होता है। अगर वही दूरी यहाँ पे होती तो पॉजिटिव होता। इस वजह से ये निगेटिव भी कह सकते हो, दूसरा होता भी है। ठीक है, याद भी रखना है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि निगेटिव क्यों है? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड है। ये पोल इसका होता है, इस पोल के लेफ्ट साइड वैल्यू
सारी निगेटिव होती है और इसके इस तरफ पॉजिटिव होती है। चलो अब हमें वी और यू तो निकालना ही है, तो वी क्या है 5 टाइम्स यू है, 1/5 यू, यू को तो यू ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आएगा माइनस का 1/10, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5u, जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये बात समझ में आई, ये 1 आएगा और ये 5 आ जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 5u इधर भेज दो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5u, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 660 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, वो भी माइनस, माइनस चिन्ह ये बताएगा कि जो वस्तु रखी गई है पोल से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है। अब सुनो, v फाइंड करना है, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ u, v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5 इंटू 12 इक्वल टू आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज बन के तैयार होगी वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। इसका सेंटर कहीं यहाँ पर कहीं होगा और इसकी इमेज पीछे साइड पर बनेगी, ठीक है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। तुम्हारे यहाँ आंसर होगा, ठीक। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, इसको मिला लो, समझ लो। इसका प्रॉपर डायग्राम जब बनाना होगा तो इसकी इमेज को हम पीछे दिखानी होगी यहाँ पर कहीं पर। ये 60 सेंटीमीटर की है, वो 12 सेंटीमीटर का है, यानी इसके 5 गुना पीछे जाके कहीं पर बनेगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आइए, वहाँ पर क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, ठीक है। बस क्लास मेंशन कर देना किस क्लास के हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं। चलो तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।